हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम गुरु रामदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आपके पास लेके आए हैं। आप जी सिख धर्म के चौथे गुरु जी हैं। श्री अमृतसर शहर के संस्थापक श्री गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी यानी कि 25 अश्विन संवत 1591 को पिता श्री हरदास सोडी और माता दया कौर के घर चूनी मंडी लाहौर में हुआ। श्री गुरु रामदास जी बचपन से ही नाम रसिए, गुणों के ग्राहक, प्रभु प्यारे और प्रत्येक को अपना सज्जन स्नेही समझने वाले थे। उनका शरीर अति सुंदर और चेहरा ईश्वरीय नूर के साथ हमेशा रोशन और मुस्कुराता था। नम्रता, गरीबी और प्यार तीनों दुनिया के तख्त के मालिक के स्वभाव के खास गहने थे। श्री गुरु रामदास जी का बचपन का नाम रामदास ही था, परंतु परिवार में ये सबसे पहले सुपुत्र होने के कारण इनका नाम जेठा प्रचलित हो गया। भाई जेठा जी के पिता दुकानदारी करते थे। भाई जेठा जी छोटी उम्र के ही थे कि इनकी माता जी की अकाल प्रस्थान कर गए और 7 साल के हुए तो पिताजी भी भगवान को प्यारे हो गए। माता पिताजी की अकाल प्रस्थान कर जाने से भाई जेठा जी के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। और यह किसे पता था कि जिसे सांसारिक लोग यतीम कह रहे हैं, उसने नानक गुरगद्दी पर विराजमान होकर संसार के लोगों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालना है और श्री गुरु रामदास जी ने बेसहारों का सहारा बनना है। भाई जेठा जी की ननिहाल बासर के गांव श्री अमृतसर साहब में थी। माता पिता के अकाल प्रस्थान कर जाने पर इनकी नानी जी इनको अपने गांव बासर के ले आई। बासर के छोटा सा गांव था। सिख धर्म के तृतीय गुरु श्री अमरदास जी भी इसी गांव के रहने वाले थे। गुरु रामदास जी यानी कि जेठा भाई जी अपनी नानी जी के साथ बासर के आए तो नानी नाती के साथ दुख साझा करने के लिए गुरु अमरदास जी भी आए। श्री गुरु अमरदास जी की उम्र उस समय 62 वर्ष की थी। श्री गुरु अमरदास जी ने जेठा जी को पिता वाला प्यार दिया। ननिहाल परिवार की गरीबी के कारण छोटी उम्र से ही भाई जेठा जी को रोजी रोटी के प्रबंध के लिए घुंगणियाँ यानी कि उबले चने बेचने का काम करना पड़ा। ये काफ़ी कठिन काम कमाई थी। नानी घुंगणियाँ बना देती और नाती बेच आता। गरीबी के एहसास ने और इतनी छोटी उम्र में श्रम ने भाई जेठा जी को सियानप, आचार व्यवहार, नम्रता और मिठास जैसे गुणों से और भी मालामाल कर दिया। इस तरह 5 साल बीत गए। अपने ही गांव के रहने वाले नाती की शुद्ध मेहनत देखकर श्री गुरु अमरदास जी का भाई जेठा जी के साथ स्नेह बन गया। श्री गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी को श्री गुरु अंगद देव जी के दरबार की बातें सुनाते। इस तरह भाई जेठा जी का झुकाव दिन ब दिन गुरु घर के प्रति बढ़ता ही गया। जब गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल नगर बसाने का हुक्म किया तो श्री अमरदास जी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भाई जेठा जी और उनकी नानी को भी बासर के से अपने साथ गोइंदवाल साहब ले गए। गुरु रामदास जी की उम्र 12 साल के लगभग थी। गोइंदवाल साहब में बहुत सी संगत रोजाना आती और नगर के निर्माण में अपना योगदान डालकर जीवन सफल करती। भाई जेठा जी भी पारिवारिक रोजी रोटी यानी कि घुंगणियाँ बेचकर कमाते और बाकी समय में श्री गुरु अमरदास जी की देखरेख में प्रेम भावना और श्रद्धा के साथ सेवा सिमरन करते। उनको गुरु दरबार से आत्मिक खुराक प्राप्त होती। जेठा जी इस तरह सेवा तो गुरु घर में करते, परंतु अपने जीवन निर्वाह घुंगणियाँ बेचकर ही करते।
संगत श्री गुरु अमरदास जी के साथ खडूर साहब श्री गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने जाती। भाई जेठा जी को संगत के संग गुरु दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। श्री गुरु अंगद देव जी ने अपनी आखिरी समय नज़दीक आया जानकर श्री गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी पर विराजमान किया और हुक्म दिया कि आप सब गोइंदवाल को सिक्खी का केंद्र बनाओ। इस प्रकार श्री गुरु अमरदास जी गोइंदवाल रहने लगे। भाई जेठा जी पिछले 11-12 वर्ष से श्री गुरु अमरदास जी की साथ संगत में थे। इस समय के दौरान गुरु जी जेठा जी के स्वभाव, गुणों, जीवन, रहन सहन से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। श्री गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी की पारिवारिक गरीबी से भी अवगत थे और उनके जीवन की श्रेष्ठता, आध्यात्मिक अमीरी से भी भली भांति वाकिफ़ थे। आध्यात्मिक अमीरी की घुट्टी तो उनको श्री गुरु अमरदास जी ने अपने हाथों से पिलाई थी। बीबी भानी जी भी गुरु पिता श्री गुरु अमरदास जी को अमृत वेले स्नान कराने की सेवा करते। यह सेवा वे सुपुत्री होने के कारण नहीं बल्कि श्री गुरु अमरदास जी के सिख सेवक के रूप में करते थे। इस तरह भाई जेठा जी को हर तरह से योग्य समझकर बीबी भानी जी की शादी उनके साथ यानी कि गुरु रामदास जी के साथ 22 फागुन संवत 1610 क्रम यानी कि 1553 ईस्वी को गोइंदवाल में कर दी गई। उस समय भाई जेठा जी की उम्र 19 वर्ष की थी। भाई जेठा जी और बीबी भानी जी हमेशा गुरु पिता और गुरु दरबार की संगत में व्यस्त रहते। गुरु पिता भी इनकी सेवा से बहुत खुश थे। बीबी भानी जी बहुत खुशकिस्मत थी। सिख इतिहास में वही एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको गुरु सुपुत्री, गुरु पत्नी और गुरु जननी और फिर सिख धर्म के पहले शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना सब कुछ होते हुए भी उनमें किसी किस्म का अहंकार नहीं आया बल्कि हर समय गुरु सेवा और गुरु कीर्ति में ही रहे। इस तरह तक भाई जेठा जी का असली नाम रामदास बुलाना शुरू हो गया था। श्री गुरु रामदास जी के 3 सुपुत्र थे, पृथ्वीचंद, बाबा महादेव और श्री गुरु अर्जन देव जी। आप जी ने सिक्खी प्रचार यात्राएं की और गोइंदवाल साहब में बावली का निर्माण कार्य बहुत ही सुचारू रूप से कराया। गुरु अमरदास जी ने ऐसी बावली का निर्माण करने की योजना बनाई जिसमें स्नान करके सभी अपने आप को एक समान समझ सकें और तीर्थ यात्रा के फोकट कर्म से भी बच सकें। जहां बावली के निर्माण द्वारा पानी की अन्य ज़रूरतों को पूरा करना था और वहीं उपदेश को असली जामा पहनाना था कि सभी मनुष्य समान हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ऊंच नीच के भेद और भरम को दूर करना था। इस समय गुरु रामदास जी की उम्र मात्र 25 वर्ष थी। श्री गुरु अमरदास जी ने अपना अंतिम समय नज़दीक आया जानकर 1 सितंबर 1574 ईस्वी मुताबिक 1 अश्विन संवत 1631 विक्रमी को श्री गुरु रामदास जी के आगे 5 पैसे और नारियल रखकर माथा टेका और अपने हाथों गुरुता गद्दी पर बिठाया। गुरु घर की परंपरा के अनुसार बाबा बुड्ढा जी ने गुरु गद्दी की रस्म अदा की। सारी संगत ने गुरु हुक्म को खुशी खुशी स्वीकार करते हुए श्री गुरु रामदास जी के चरणों पर माथा टेका। गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के आदेश से अमृत सरोवर की सृजना करी, अमृतसर नगर बसाया। श्री गुरु रामदास जी की समुच्चय वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है और गुरु जी ने 23 रागों में से 246 शब्द और 23 अष्टपदियाँ 28 छंद उच्चारण किए। श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज 22 वारों में से 8 वारें श्री गुरु रामदास जी के उच्चारण की हुई हैं।
श्री गुरु रामदास जी ने अपना अंतिम समय नज़दीक आया जानकर गुरु गद्दी की महान उत्तम जिम्मेदारी के लिए बहुत ही सोच विचार परख खोज के उपरांत अपने छोटे सुपुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी को इसके योग्य समझा। बाबा बुड्ढा जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरगद्दी का तिलक लगाया। श्री गुरु रामदास जी 1 सितंबर 1581 ईस्वी को गोइंदवाल साहब में परलोक गमन कर गए। उस वक्त गुरु जी की कुल आयु 47 वर्ष थी। धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामाती आप सिरजनहारे तारिया, सिੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।